टीटी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया एक और बड़ा झटका। पहले अध्यापकों की नौकरी पर लटकाई तलवार, अब आरक्षित वर्ग को दे दिया बड़ा झटका। अब दोनों हाथों में लड्डू रखना होगा मुश्किल। आरक्षित वर्ग वाले नहीं ले पाएंगे जनरल कैटेगरी का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन वज्रपात ना करता हो। प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जख्म दिया जिसे वो अभी तक उबर नहीं पाए। लाखों अध्यापकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी शिक्षक उस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अब आरक्षित वर्ग के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम झटका दे दिया। एक ऐसा झटका दिया है जिससे उबरना आरक्षित वर्ग के लिए बेहद मुश्किल होगा। दरअसल गरीब और निचले तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्राविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए स्पेशल प्राविधान संविधान में जोड़े गए थे। मंडल आयोग की सिफारिश के बाद देश में आरक्षण प्रक्रिया लागू की गई। उससे आरक्षण प्रक्रिया के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्राविधान किया गया। इसके साथ अल्पसंख्यक तबके को भी आरक्षण से जोड़ा गया। इसके पीछे मकसद था कि आरक्षण देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ खड़ा किया जाए और उन्हें समाज में सम्मान, सुरक्षा और समानता के साथ जीने का अधिकार मिले। यही आरक्षण प्रक्रिया लगातार चली आ रही है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया जिसने आरक्षित वर्ग को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एक ऐतिहासिक आदेश सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाला बागची ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षित वर्ग का लाभ लेने वाले उम्मीदवार सामान्य श्रेणी का दावा नहीं कर सकते। इससे अगर आप और आसान भाषा में समझें तो दरअसल एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को नौकरी में आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक उन्हें आरक्षित वर्ग का लाभ मिलता है। मान लीजिए एक ओबीसी वर्ग से आने वाला अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के नियमों के तहत आवेदन करता है और अगर उसमें कुछ जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट से बराबर या उससे ज्यादा अंक लाता है तो वो जनरल कैटेगरी के लिए दावा कर सकता है। लेकिन दरअसल अब इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती में आरक्षण के तहत उम्र सीमा का लाभ उठा चुके ओबीसी उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में ज्वाइन कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया। साफ तौर पर कहा कि नियमों के खिलाफ है। आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर उम्र में छूट लेता है तो वो सामान्य वर्ग में नहीं जा सकता। ये तब लागू होगा जब भर्ती के नियमों में इसकी मनाही लिखी हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थी आरक्षण का फायदा जैसे उम्र में छूट लेता है तो बाद में जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता। इसमें तभी संभव है जब नियमों में इसकी इजाजत दी हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों की तादाद में आरक्षित उम्मीदवारों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों में कई छात्र ऐसे होते हैं जो मेरिटोनियस होते हैं, यानी ऐसे योग्य अभ्यर्थी जो आवेदक द्वारा रचित वर्ग में कॉम्पिटिट करते हैं, लेकिन अपनी टॉप मेरिट के दम पर जनरल क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अब वो ऐसा कर पाने में अक्षम होंगे। इस फैसले का बड़ा दूरगामी असर हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर बड़ा फैसला दिया था। कहा था कि आरक्षित वर्ग से आने वाले क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ न देकर राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और जनजातियों में वो सब कैटेगरी बना सकती है जिन कैटेगरियों को आरक्षण का फायदा अब तक नहीं मिला। इस लिहाज से देखा जाए तो सवाल उठ रहा है कि क्या आरक्षण की प्रक्रिया को बदला जा सकता है? क्या आरक्षित वर्ग के दायरे को अब सीमित करने की तैयारी हो रही है? और क्या अनरिजर्व तबके में बढ़ रहा असंतोष को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये बड़ा फैसला ले रही है?